हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है अलाइड। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा अलाइड मीन्स क्या होता है। तो अलाइड एंगल्स वो एंगल होते हैं, वो दो एंगल है। देखिएगा की वर्ड्स पे ध्यान दिया करिए। टू वर्ड्स, टू एंगल्स जिनका क्या सम और डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 90 आता हो, देन टू एंगल्स आर नोन एज अलाइड एंगल्स। क्यों बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है बात? ध्यान से देखिएगा फिर से भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स हम लोग को आज पढ़ना है। तो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, इसका दिमाग में प्रश्न उठेगा अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। तो अलाइड एंगल्स के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड एंगल इफ देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90। तो दो एंगल का सम क्या आना चाहिए मेरा, आइदर 0 या मल्टीपल ऑफ 90। तो ध्यान दीजिएगा कीवर्ड्स इसमें क्या क्या है, दो एंगल होने चाहिए, सम या डिफरेंस होना चाहिए, उनका जो सम या डिफरेंस है क्या आना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 90। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 90 यहां पे वर्ड यूज किया है। तो मल्टीपल ऑफ 90 दो तरीके से हो सकता है, इवन मल्टीपल भी हो सकता है और ऑड मल्टीपल भी हो सकता है। तो इसको हमको लेना देना नहीं है, बस मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए। यानी कि 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब यहां पे मैंने अगर डिग्री मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, किसके बारे में, डिग्री मेजरमेंट के बारे में। तो माइनस थीटा और प्लस थीटा को आप थोड़ा ऐड करके देखिए दिमाग में भाई, कितना आ रहा है, चेक करो ठाकुर लोग। माइनस थीटा प्लस थीटा कितना आ रहा है, 0। देखिए 0 आ गया। 90 प्लस थीटा, इसका और इसका डिफरेंस निकालिए। 90 प्लस थीटा माइनस थीटा कितना आ गया, 90। और इसी दोनों का आप क्या निकालिए, अब सम निकालिए। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा का, देखिए फिर से 90 आ गया। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 90 हो गया। इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर सेम ये चीज में अगर मैं रेडियंस में बारे में बात करना चाहूं, इन रेडियंस, तो रेडियंस के बारे में बात करेंगे तो माइनस थीटा ही रहेगा। 90 की जगह कितना आ जाएगा, पाई/2 प्लस माइनस थीटा। 180 की जगह कितना आ जाएगा, पाई प्लस माइनस थीटा। इसकी जगह कितना आ जाएगा, 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा। और इसके जगह 2 पाई प्लस माइनस थीटा। अलाइड एंगल्स आप किसके हो जाएंगे, थीटा के। ये एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने। अलाइड एंगल्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अलाइड एंगल्स आपको समझ में आ गया हो तो अगर आपको क्लास 10th के बारे में थोड़ा सा याद हो, तो आपको 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के बारे में पढ़ा के भेजा गया है। इसी को आगे हम लोग को फर्दर कंटिन्यू करना है। चलिए देखिए पहला टॉपिक हमारा है टी रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, फटाक से हम लोग क्वाड्रेंट रूल बनाएंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री रेडियंस में पाई/2, 180 डिग्री रेडियंस में पाई, 270 डिग्री रेडियंस में 3 पाई/2, 360 डिग्री रेडियंस में 2 पाई, और 0 डिग्री ही 0 रेडियन होता है। एंगल मेजरमेंट आपको याद है एंटी क्लॉकवाइज होता है, और क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जो लोग आज वीडियो पे पहली बार आए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा वहां से। अब आपको याद क्या रखना है, दो लाइन याद रखना है। पहला चीज, देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल एंगल्स। किसमें, हॉरिजॉन्टल एंगल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब हॉरिजॉन्टल एंगल्स कौन कौन से इसमें है पता करिए आप जल्दी से। तो हॉरिजॉन्टल एंगल जो अर्थ के पैरेलल लाइन है 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। इन वर्टिकल एंगल्स T ratios changes in their
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स से बेटर होगा आप यहाँ पे टी रेशियोज लिख लीजिएगा। टी रेशियोज वर्टिकल एंगल में चेंज हो जाता है अपने करस्पॉन्डिंग टी रेशियो से। करस्पॉन्डिंग टी रेशियो कौन कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग टी रेशियो कौन कौन से होंगे? साइन चेंज होगा कॉस में, टैन चेंज होगा कॉट में, और सेक चेंज होगा कोसेक में। एरो दोनों साइड बना लीजिएगा, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी, ये दो लाइन। इसके अलावा बस ये क्वाड्रेंट को आप ध्यान से देखिएगा। अब मैंने बोला माइनस थीटा, आपको पता है एंगल मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है। माइनस थीटा है, इसका मतलब एंगल मेजरमेंट मैंने क्या किया होगा? क्लॉकवाइज किया होगा। कैसे किया होगा? क्लॉकवाइज। तो जब हम जीरो से क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगर मैंने पूछा कि माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बच्चा ध्यान से सुनिएगा बात को। मैंने आपसे पूछा माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपका फटाक से क्या आएगा रिप्लाई? रिप्लाई आपका आएगा क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट आप समझ गए हो माइनस थीटा कैसे लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या क्या होता है, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। अब एक चीज आपको समझ में आ गया कि यहां पर जब ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव होंगे। अब हमको पता करना है कि माइनस थीटा जो होगा वो किस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल के कि वर्टिकल एंगल के? ध्यान से देखिएगा। क्या हम जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री आया तो 0 डिग्री कौन सा एंगल है? देखिएगा हॉरिजॉन्टल एंगल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इट मींस अगर आपसे किसी ने पूछा साइन ऑफ माइनस थीटा बताइए तो यह आता है माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा बताइए तो कॉस ऑफ थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा बताइए माइनस ऑफ टैन थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा बताइए तो सेक ऑफ थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा बताइए माइनस कोसेक थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा बताइए माइनस ऑफ कॉट थीटा। ध्यान दीजिए, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव, बिकॉज माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। छोटा सा चीज था, आपको ये चीज याद रखना किस क्वाड्रेंट में लाई किया और हॉरिजॉन्टल एंगल है कि वर्टिकल एंगल है, ये आपको चेक कर लेना है। थीटा से पहले वाला जो एंगल है, थीटा से पहले वाला जो एंगल होगा आपको चेक करना है क्या है, कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल एंगल है। माइनस थीटा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज आप याद रख सकते हैं, कॉस अपने दिमाग में याद रखने के लिए, कॉस और सेक में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉस एंड सेक एब्जॉर्ब्स नेगेटिव साइन। बच्चा पार्टी ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, रेस्ट नेगेटिव साइन को बाहर कर देते हैं। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन अराइज किया कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस ऑफ 30 डिग्री के। यही प्रॉपर्टी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्राफ वाले टॉपिक पे भी थोड़ा देखिएगा इस चीज़ को। ग्राफ जब कॉस का बताया गया था तो वहाँ देखिएगा ग्राफ में भी -30 और +30 सेम ही अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं, टी रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ध्यान से देखिएगा, अब मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा, 90 माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाइज? आपका फटाक से आंसर आएगा क्या? रिप्लाई आएगा आपका क्या? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री ये है, देखिएगा 90 डिग्री, इसमें से एंगल मैंने माइनस किया तो मैं किधर जाऊंगा? देखिएगा किस साइड? इस साइड, क्योंकि एंगल मेजरमेंट मैं कैसे ले रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसमें से माइनस होगा तो इसमें जाएगा। आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रहा है इससे डायग्राम से, तो खुद
कोई एक डिग्री रख लीजिए, मान लीजिए आपने रख दिया इसमें 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 कितना आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इससे भी आप समझ सकते हैं, बाकी आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए माइनस करेंगे तो इधर जाएंगे, प्लस करेंगे तो इधर आएंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। अब अगर आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर क्या है, ऑल पॉजिटिव। अब चेक करना है 90 डिग्री मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल है कि वर्टिकल है, तो चेक करिए 90 डिग्री मेरा किस में आएगा, वर्टिकल एंगल में। देखिए 90 डिग्री मेरा किस में है, वर्टिकल एंगल। देखिए ध्यान से, तो वर्टिकल एंगल्स में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। देखिए ध्यान से कैसे लिख लेंगे हम लोग फटाक से। देखिए बच्चा पार्टी, ध्यान से समझते रहिएगा, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल एंगल में क्या होता है बच्चा लोग, चेंजेस हो जाते हैं। देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, एंड लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। देखिए सारे पॉजिटिव आ गए, लेकिन वर्टिकल एंगल होने की वजह से देखिए सारे टी रेशियोज आपस में बदल गए। अब देखिए ध्यान से, अब इसी की प्रॉपर्टी आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जब आपको हमने बताया था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑन स्पेसिफिक एंगल्स पर, तो ध्यान दीजिए साइन और कॉस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन 0 0, इसकी वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि ये उल्टा करके पुट हो जाता है। याद आ रहा होगा बच्चा लोग आप लोग को कि मैंने क्या बताया था, ये उल्टा होके पुट हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी प्रॉपर्टी को होल्ड कराया गया था यहाँ पर। देखिए हम लिख सकते हैं क्या, cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री क्या होगा, देखिए हमको 0 चाहिए, तो cos 90 माइनस 0 किसके इक्वल होगा, cos 90 माइनस 0 देखिएगा किसके इक्वल होगा, साइन 0 के। तो cos 90 मेरा जो होगा किसके इक्वल होगा, साइन 0 के। देखिए cos 90 की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू देखिए सेम है, cos साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। सेम इसी तरह cos 60 डिग्री अगर निकालना हो तो देखिए लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30 डिग्री, 60 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 30, तो cos 90 माइनस 30 इस फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, साइन 30, यानी कि 1/2। देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2, ध्यान दीजिए cos 60 की वैल्यू 1/2 जो कि साइन 30 के बराबर है। देखिए ध्यान से, तो यही प्रॉपर्टी को होल्ड करा के वहाँ पर वैल्यूज़ फिल की गई है। तो 90 माइनस थीटा आप पढ़ कर आए हैं, तो इसमें कोई समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं, 90 प्लस थीटा। फिर से वही क्वेश्चन मेरा, फिर से वही सेम क्वेश्चन कि 90 प्लस थीटा इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाइज। 90 डिग्री प्लस किया तो हम किस में आएंगे, आपका रिप्लाई आएगा क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट। आपका रिप्लाई आएगा क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कौन से पॉजिटिव हो गए मेरे, कोसेक, रेस्ट आर क्या होंगे यहाँ पर, नेगेटिव। तो आइए देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, सब पहले लिख लीजिए फटाक से, कॉस 90 प्लस थीटा। देखिएगा बच्चा लोग, समझने में जो भी दिक्कत होगी पूछिएगा आप लोग। टेन 90 प्लस थीटा, जो भी बुक सॉल्व करेंगे उसका कोई क्वेश्चन फंसेंगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कॉट
90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। देखिए ध्यान से, साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर साइन और क्या पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कोसेक थीटा सेक थीटा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि क्यों हम लोग चेंज कर दिए, फिर से वही आंसर है कि 90 डिग्री मेरा कौन सा एंगल है, वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल में टी रेशियोज अपने करस्पॉन्डिंग टी रेशियोज में चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में। देखिए उसी बेसिस पर लिखा गया है। अब एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि यहाँ पर तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन से पहले निगेटिव लगा है, यहाँ कोसेक से पहले निगेटिव लगा है, तो जो साइन कन्वेंशन होता है, जो साइन कन्वेंशन हम लोग करते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा यही है, ये तो मेरा आंसर है, तो ये हमको कैसे पता रहेगा, हम क्वेश्चन से ही साइन कन्वेंशन करते हैं, न कि रिजल्ट से साइन कन्वेंशन करेंगे। बात दिमाग में बैठा रहे बच्चा पार्टी। कोई भी चीज़ समझने में ठाकुर लोग को दिक्कत हो तो बताइएगा, और ध्यान रहे फिर से वही, साइन कन्वेंशन हमेशा कहाँ से होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड मेरा तो आंसर होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो जो भी आएगा उसका साइन जो भी हो वो वैसे ही रहेगा। साइन कन्वेंशन हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन होगा और कोसेक पॉजिटिव। आंसर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कॉस, कॉट, टैन और सेक क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं वो इसमें नेगेटिव होते हैं। चलिए बच्चा, अब अगले पर आते हैं, 180 प्लस थीटा, या पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस जो पहले करा तो माइनस कर लेते हैं पहले। 180 माइनस थीटा, फिर से वही क्वेश्चन मेरा, इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाइज। आपका रिप्लाई आएगा क्या, पहले आप कहेंगे भाई 180 डिग्री लाइन तो बताइए हमको, तो 180 डिग्री लाइन देखिए यही है। अब इसमें से माइनस किया गया यानी कि ऊपर चढ़े हम, तो ऊपर चढ़े यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे चला जाए। 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। देखिए टी रेशियोज में हमने 6 टी रेशियोज भर लिए। अब हम लोग को पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे मेरे, रेस्ट आर मेरे नेगेटिव है। अब इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि 180 डिग्री मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल है कि वर्टिकल एंगल है। ध्यान से देखिएगा ठाकुर, हॉरिजॉन्टल एंगल है 180 डिग्री, 0 और 360, देखिए इस पर भी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल एंगल में क्या लिखा है, नो चेंजेस, यानी कि साइन का रिप्लाई साइन में ही आएगा, कॉस का रिप्लाई कॉस में ही आएगा, टैन का रिप्लाई टैन में ही आएगा, कॉट का कॉट में ही, सेक का सेक में ही, और कोसेक का कोसेक में ही। तो देखिए साइन का साइन, कोसेक का कोसेक, देखिए सारे टी रेशियोज सेम ही आंसर देगा, बस प्लस और माइनस हम लोग देखने के लिए क्वाड्रेंट को ध्यान से देखते हैं। तो ये बात समझने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। अब आते हैं हम लोग प्लस के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब अगर प्लस के बारे में बात करें हम लोग, तो प्लस का मतलब हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नीचे, यानी किस क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे आपसे, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका रिप्लाई क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव हुए, टैन एंड कॉट, तो टैन और कॉट को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव, रेस्ट आर क्या हो जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि 180 डिग्री फिर से कौन सा एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है। हॉरिजॉन्टल एंगल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हम लोग देख लिए कि 180 प्लस थीटा लाई कर गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर गए हम लोग। तो ये इतनी बातें समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगले एंगल पर आते हैं।
देखिए अगला जो हमारे पास है क्या है 270 माइनस थीटा। फिर से वही क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाइज। तो आप कहेंगे 270 लाइन ये है, माइनस किए तो हम इससे इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, नहीं कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो पहले सबसे पहले हम लोग भर लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कोसेक 270 माइनस थीटा। आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, तो ये दो मेरे पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ये बात समझ में आ गई हमको। अब 270 डिग्री कौन सा एंगल है, तो हम लोग देख रहे हैं 270 डिग्री वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल में चेंजेस हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग में, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा, इसका माइनस साइन थीटा, इसका कॉट थीटा, इसका टेन थीटा, इसका माइनस कोसेक थीटा, इसका माइनस सेक थीटा। देखिएगा बच्चा पार्टी, कोई भी चीज़ समझने में परेशानी होगी तो पूछ लेंगे आप लोग, इसको समझने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, बस बहुत ध्यान समझिए। 270 माइनस थीटा था, हम लोग से पूछा था इन टर्म्स ऑफ थीटा कितना होगा। 270 माइनस थीटा के लिए मैंने लिख लिया सबको। मैंने पूछा 270 माइनस थीटा, आपसे क्वेश्चन अरेस्ट किया कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपने देख कर बता दिया इसको कि ये लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब मेरा ये लाई कर गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने पर थर्ड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी फॉलो कर गए। वहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव होता है बच्चा लोग, टेन और कॉट, तो ये दो पॉजिटिव होंगे, रेस्ट मेरे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब जो ये नेगेटिव थे इसको हम लोग को क्या बनाना था, अब चेक करना कि 270 डिग्री मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल है कि वर्टिकल एंगल है। तो आपने देखा भाई 270 डिग्री मेरा वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स में चेंज हो जाता है टी रेशियो। तो साइन का आंसर कॉस में आएगा, कॉस का साइन में, टेन का कॉट का, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। चलिए अब अगले पर आते हैं, इसी का प्लस का मैंने पूछा आपसे, सेम ये चीज़ प्लस में लेके चलते हैं। अब फिर से वही क्वेश्चन आपसे मैंने पूछूंगा कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 270 डिग्री लाइन ये है, प्लस किया तो मैं किस में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, बाकी सारे मेरे क्या होंगे, नेगेटिव। कॉस और सेक मेरा क्या होगा, पॉजिटिव, रेस्ट क्या होंगे मेरे, नेगेटिव होंगे। ये जो दो चीज़ें समझ में आ गई बात आपको। अब इसके बाद चेक करना 270 डिग्री मेरा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, तो 270 डिग्री मेरा कौन सा एंगल है, वर्टिकल एंगल है। तो इस बेसिस पर हम लोग को क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में चेंज हो जाएगा। तो आएगा इसका आंसर माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस टेन थीटा, कोसेक थीटा, माइनस सेक थीटा। फिर से बात समझ लीजिएगा, जो साइन कन्वेंशन है, जो साइन कन्वेंशन है किधर से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। गलती ना हो जाए बच्चा लोग, नहीं तो बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे फिर आप लोग। बहुत ध्यान समझिएगा, साइन कन्वेंशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। अगला 360 माइनस थीटा। फिर से 360 माइनस थीटा के लिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन अराइज यही होगा, इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाइज। 360 डिग्री लाइन ये है, माइनस किया, फिर से किस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो कर जाएंगे। तो हम लिखेंगे कितना, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा एंड लास्ट कोसेक 360 माइनस
थीटा। अब आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कॉस एंड सेक, रेस्ट आर क्या होंगे, नेगेटिव। ये दो पॉजिटिव हो गए, टिक मार लिया मैंने। अब 360 डिग्री हम लोग चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल है कि वर्टिकल एंगल है, तो आपका रिप्लाई होगा 360 डिग्री मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल है, और हॉरिजॉन्टल एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो आंसर आएगा माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। प्लस माइनस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पर अगला भी समझ लेते हैं। प्लस का अगर आएगा तो फिर से वही क्वेश्चन अराइज करूंगा मैं आपसे कि अगर प्लस हुआ तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें प्लस होगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। प्लस अगर हुआ 180 प्लस 360 प्लस थीटा, तो हम लोग किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब आपको होगा 360 डिग्री कौन सा एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आंसर होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि अगर हमको एंगल इतना बड़ा दे दिया जो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कंप्लीट सर्किल में ना लाई कर रहा हो, इट इज़ पॉसिबल, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है एंगल हमको एक पूरा कंप्लीट रोटेशन मैंने कर लिया तो कितना डिग्री बन गया, 360 डिग्री। एक और रोटेशन कर लिया यहाँ तो कितना बन गया, 450 डिग्री। एक और रोटेशन कर लिया तो कितना बन गया, 540 डिग्री। एक और रोटेशन कर लिया तो कितना बन गया, 630 डिग्री। एक और रोटेशन कर लिया तो कितना बन गया, 720 डिग्री। तो एंगल तो हमारा जितने मन करे उतने बार रोटेट करते जाइए, आपके मल्टीपल एंगल्स बनते जाएंगे, लेकिन हम लोग को पता तो करना पड़ेगा ना कि वो एंगल किस में लाई कर रहा है। तो जब भी आपको एंगल मोर देन 360 देता है, एंगल मोर देन 360 देगा या 2 पाई, आप जिसमें अच्छा लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वी सिंपली डिवाइड टू गेट एंगल लेस देन 360 डिग्री या 2 पाई। ध्यान से देखिएगा, 2 पाई डिग्री जो है मेरा हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री लाइन होगा। तो हम लोग 360 या 2 पाई से बड़ा एंगल जब भी देगा तो उसको हम लोग नॉर्मली डिवाइड करके उसको 360 या 2 पाई से छोटा करने की कोशिश करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिमाग में क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से, हमको दिया हुआ है कॉस 1755 डिग्री, 360 से 1755 को आप डिवाइड करिए। यही मिला मैंने आपको कि इसको नॉर्मली क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। 360 से अगर आपको याद हो तो 360 का अगर टेबल आपको नहीं याद है तो 360 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 0 4 0 24 4 2 कैरी 12 प्लस 2 14, यहाँ 5 बच गया, यहाँ पर आपका 1 बच गया, यहाँ पर 315 बच गया। तो जो आपका रिमाइंडर आता है बस वही आप एंगल लिख लिया करिए, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं आपको है। जो आपका रिमाइंडर आता है बस उसी को आप क्या लिख दीजिए, एंगल में लिख दीजिए। ये अभी हम लोग डिग्री में कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख रहे हैं, अभी रेडियंस में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी अभी आपको मैं सिखाऊंगा। डिग्री वाले को नॉर्मली 360 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोग लिख लेंगे, इतने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। फिर आप चेक करेंगे कि ये किसके प्लस माइनस में जो नोन डिग्रीज हैं, नोन डिग्रीज मेरे पास कितनी है, ये है, इसके आसपास कहीं पहुंच सकता है। तो आप देख रहे हैं अगर 360 माइनस 45 में लिख दूं तो देखिए ये हो सकता है, या ये भी लिख सकते हैं 270 प्लस 45। बात एक ही है, दोनों से हम लोग इसके पास पहुंचेंगे। अब अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछेंगे तो मैं हमेशा चूज़ करूंगा इसको नहीं चूज़ करूंगा। अब इसके पीछे आप रीज़न पूछेंगे क्यों आप 360 चूज़ कर रहे हैं, 270 ने क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 360 चूज़ करने पर हमको पता है 360 मेरा कौन सा एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, और हॉरिजॉन्टल एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं बच्चा पार्टी। इसीलिए बस हम लोग क्या चूज़ करेंगे, 360 माइनस 45 वाले, इसको चूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई दोस्त बोलता है ये चूज़ करके करो
ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन बस अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे और अगर आपको फ्यूचर में भी आगे अच्छे से परफॉर्मेंस करना है तो हम कहेंगे आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल को चूज़ करा करो। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपके पास ऑप्शन मिल रहा है चूज़ करने का तो हमेशा कौन सा चूज़ करिए, आप हॉरिजॉन्टल चूज़ करिए, वर्टिकल चेंज चूज़ मत करा करिए। हॉरिजॉन्टल में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो टेंशन एक छोटा सा कम रहेगा। इन केस कभी आप जल्दीबाजी में सेम का सेम लिख दिए तो गलती होकर मार्क्स कट सकता है आपका। अब देखिए 360 माइनस 45 किस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और 360 डिग्री कौन सा एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हो गया कॉस 45 और कॉस 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आंसर पॉजिटिव होगा, लेकिन 270 कौन सा एंगल है, वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल में चेंजेस होते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन 45। अब दोनों की वैल्यू आपको पता है 1/√2 ही होती है। देखिए आंसर दोनों से सेम आ गया। किसी भी तरीके से करेंगे आंसर हमेशा सेम आता है, आंसर डिफरेंट आने का कोई चांस नहीं होता। फिर से ध्यान से समझ लेते हैं एक बार और, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। जब भी एंगल हम लोग को मोर देन 360 देगा तो हम लोग नॉर्मली एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। जितने बार भी वो कटे पिटे काट पीट लीजिए, रिमाइंडर जो बचता है उसको आप बस लिख लेंगे, बाकी से कोई लेना देना हमको नहीं होता। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि क्यों हम इसको आखिर एलिमिनेट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस डिवीजन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1755 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 315 डिग्री, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। 360 डिग्री मैंने अभी आपको बताया 360 और 0 एक लाइन है। देखिए 360 का मतलब क्या होता है 0 डिग्री। अब अगर 4 इंटू 0 हम लिख दें प्लस 315 तो क्या बचा, सिर्फ 315 ही तो बचा। ये तो क्या हो गया मेरा, गायब हो गया। बस इसी रीज़न की वजह से हम बोल रहे हैं कि 360 इंटू 4 जो आएगा, मतलब जो क्वोशिएंट है उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, हमको बस किससे मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है। फिर रिमाइंडर को अपने नॉन डिग्रीज में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। अभी मैंने आपको डिग्री में बताया, अब अगर रेडियंस में आएगा तब कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। tan 19π/3, कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत आसान चीज़ है। ध्यान से देखिए 3 से 19 को आप डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18, 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 6 + 1/3, बाहर आप क्या लिख लीजिए पाई, पाई को अंदर लेते आइए, क्या हो जाएगा 6π + π/3। ध्यान दीजिएगा 6π, पाई 2π 3π 4π 5π 6π। ध्यान दीजिएगा पाई के साथ बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इसको इससे भी समझ लीजिए, इन केस कभी वो आप भूल जाते तो ये भी याद रहे इस तरह से भी। 6π मतलब कौन सा डिग्री हो गया ये मेरा 0 डिग्री, तो बचा मेरे पास क्या खाली tan π/3, tan π/3 यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा √3। ध्यान से देखिएगा रेडियंस में जो हम लोग का फ्रैक्शनल नंबर्स में जो देगा उसको हम लोग नॉर्मली डिवाइड कर लेंगे। फिर लिखने का तरीका आप लोग को पता ही है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने, उसमें पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर ये जो पाई बनता है इसको आप चेक कर लीजिए कहाँ पर ये जा रहा है गिन करके, ये सिंगल पाई हुआ, ये 2π हुआ, ये 3π हुआ, ये 4π हुआ, ये 5π हुआ, ये 6π हुआ। तो ध्यान दिया करिए। तो आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, पाई का जब इवन मल्टीपल आता है, इवन मल्टीपल वो 0 होता है, पाई का ऑड मल्टीपल 0 नहीं होता है। देखिए पाई का जो भी इवन मल्टीपल है वो क्या हो गया मेरा 0 डिग्री हो गया। ये बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखे रहिए। और जो ऑड मल्टीपल होता है वो 0 नहीं होता है, ये दो चीज़ याद रखिएगा। पाई का हमेशा इवन मल्टीपल क्या आता है मेरा 0 आता है और पाई का ऑड मल्टीपल 0 नहीं होता है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जल्दी से। साइन -1125 डिग्री माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन 1125 डिग्री। क्या बताया, जब भी मोर देन 360 आएगा तो हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से कितने टाइम्स जाएगा ये 3 टाइम्स, 10 80 5 कैरी 12 8
4 कैरी, फिर क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर आता है बस वही आंसर हो जाता है मेरा, तो हो जाएगा आंसर कितना, -1/√2। देखिए समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आइए अलाइड एंगल्स पर एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कुछ अराइज करे जाते हैं आपसे, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर angles of triangle, then show that cos a plus b by 2 is equals to sin c by 2। तरीका ध्यान समझिए, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, क्योंकि एंगल्स ऑफ किसके दिए हैं, ट्राइंगल के, और सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी को एक साइड रखना है, सी को अलग करना है, तो a प्लस बी को आप एक साइड रहने दीजिए और सी को अदर भेज दीजिए। a प्लस बी के साथ आपको अपॉन 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अपॉन क्या लगा दीजिए आप, 2 लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी बाई 2 तो ऐसे ही रहा, लेकिन ये पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो गया। अब देखिए a प्लस बी बाई 2 के बाहर क्या दिख रहा है आपको, कॉस दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अप्लाइंग कॉस बोथ साइड। ध्यान दीजिएगा, कॉस ऑपरेट जैसे ही आपने किया, यहाँ भी बन जाएगा क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, क्या होता है ये, साइन सी बाई 2। देखिए ये प्रूफ हो गया आपका। आइए फिर से समझते हैं क्या दिया हुआ है, इफ एंगल्स ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल शो दैट कॉस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू साइन सी बाई 2। पहले हमको पता है तीनों एंगल का इंटरनल सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, रीजन आपको बता दिया क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं। उसको नॉर्मली आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड क्यों किया, उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि a प्लस बी के साथ क्या चाहिए था हमको 2, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। दो साइड क्या ऑपरेट कर देना हम लोग को, कॉस ऑपरेट कर देना है। कॉस ऑपरेट करते ही कॉस कॉस हो गया, कॉस 90 माइनस सी बाई 2 आपका क्या होता है, साइन सी बाई 2 होता है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। आइए एक और क्वेश्चन प्रूविंग का देख लेते हैं जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए बी सी डी फॉर्म ए साइक्लिक क्वाड्रेटर शो दैट कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का सम कितना होगा, 0 होगा। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रेटर आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रेटर जो होता है उसमें क्या होता है प्रॉपर्टी, अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो आपको पता है ए प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री होगी और बी और डी का भी वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से ए निकालिए तो कितना आएगा, पाई माइनस सी, यहाँ से बी निकालिएगा तो क्या आएगा, पाई माइनस डी। अब देखिएगा ए के साथ भी कॉस चाहिए, कॉस ऑपरेट कर दिया मैंने, और बी के साथ भी कॉस चाहिए, कॉस ऑपरेट कर दिया मैंने। ध्यान दीजिएगा, बस कॉस ऑपरेट करना है दोनों साइड, कुछ खास नहीं करना हम लोग को, वो ध्यान समझिएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री लाइन ये हो गया, माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो गया है, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि ये आंसर मेरा माइनस में आएगा। अब 180 डिग्री कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर देना है, आपको पता चल गया क्या, कॉस ए प्लस कॉस सी की वैल्यू 0 हो गई, कॉस बी प्लस कॉस डी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। दोनों इक्वेशन को उठा के आप क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा तब, देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, कुछ नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा बात इसमें। अब अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रेटर के बारे में और इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो भी समझ लीजिए, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपाउंड एंगल्स के बारे में। कंपाउंड एंगल्स में क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, प्लस के साथ माइनस भी मैं लिखते चल रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में क्लियर हो रहा होगा, प्लस आएगा तो माइनस भी आएगा, और इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, टैन का एक बहुत अनोखा फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों के भी होते हैं लेकिन उतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है जितना टैन का होता है। चलिए तब इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से जो भी क्लास 11 या 12 में पढ़ रहे हो।